नए कृषि कानून के प्रति देश भर के किसानों में रोष है और विदर्भ के किसानों को जागरूक करने के लिए किसान ब्रिगेड की ओर से सिंदखेड़ राजा से किसान जनजागृति यात्रा की शुरुआत की गई। ये यात्रा साइकिल से विदर्भ के 5 जिलों में चलाई जाएगी। इस यात्रा में किसान ब्रिगेड के संस्थापक प्रकाश पोहरे व किसान नेता अविनाश काकड़े सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जहाँ विदर्भ टीवी के संवाददाता दीपक मोरे ने साइकिल यात्रा की जानकारी ली। लाकड़ी खाने मागं थांबून द्यायची घे पुढे पुढे। किसान ब्रिगेड किसान साइकिल यात्रा का आयोजन आज यहाँ पर किया गया था, जो कि ये जो यात्रा है ये सिंदखेड़ राजा राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहब इनकी जन्मस्थली से लेकर तो आगे यहाँ से कारवा जो है से बढ़ने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर किसान ब्रिगेड के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अविनाश काकड़े जी है, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है और क्या इसके पीछे मंशा है। सर बताइए क्या कहेंगे कि इसके अंदर जो किसानों के आंदोलन भी चल रहा है, बावजूद महाराष्ट्र के अंदर ये साइकिल यात्रा जो है किसान ब्रिगेड द्वारा यहाँ पर की गई है, तो क्या इसका उद्देश्य क्या है? दुर्भाग्य से विदर्भ के किसानों को, जो आत्महत्याग्रस्त इलाका है, वहाँ के किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी। एमएसपी को अगर कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ जो फसल होती है कॉटन और हमारे यहाँ जो फसल होती है सोयाबीन, ये दोनों को खरीदने वाले इंस्टीट्यूट है। ये प्राइवेट ओनर कभी नहीं खरीदता, इसको कोई एंड यूज़र नहीं खरीदता। ये खरीदती है इंडस्ट्री, ये खरीदती है जिनिंग फैक्ट्री। तो ये जिनिंग फैक्ट्री और ये खरीदते वक्त किसानों को बार्गेन करने की पावर उनके साथ में नहीं रहेगी और एमएसपी समाप्त हो जाएगा तो हमारे यहाँ का किसान अभी जितना आत्महत्या कर रहा है उससे 4 गुना आत्महत्या करेगा वो, क्योंकि अभी तक तो फसल संकट में थी, अब नस्ल संकट में आने वाली है, पूरी की पूरी नस्ल संकट में आने वाली है विदर्भ की। तो कोई ये ना बोले कि तुमको ये पता था और आपने आके हमको नहीं बताया, ये हमारी कौम ना बोले, ये किसान कौम ना बोले। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, हमारा ये प्रयास है कि उनको सजग करें। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं उस ब्रिज को क्या बोलते हैं आपको पता है? तो वो ब्रिज पर जहाँ लॉन्ग मार्च में दोनों तरफ से पुलिस ने घेर के सैनिकों को, भीम सैनिकों को पीटा था और वो नीचे कूदकर उनके कई लोगों की जान गई थी। मेरे ख्याल से 3 या 4 लोगों के जान वहाँ गई थी और पुलिसों के साथ संघर्ष हुआ था। तो ऐसी संघर्ष भूमि पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं आह्वान करता हूँ सारे किसानों को, जो मैं जाति के बाहर से आह्वान करता हूँ, धर्म के बाहर के लोगों को आह्वान करता हूँ कि जाति धर्म की और भाषा की दीवारें तोड़ो। ये दीवारें तोड़ के किसान नाम की एक जमात पैदा करो। अगर ये जमात नहीं पैदा करोगे तो ये जो दिल्ली पर बैठा हुआ शासन है, संघी शासन है, लुटेरा शासन है, वो आपको जीने नहीं देगा, आपको समाप्त कर देगा। इसलिए हम ये यात्रा पर निकले हुए हैं। जी। सर, देश के अंदर जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर ये आंदोलन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। किसान जो है अभी तक महाराष्ट्र के जो है बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। बावजूद किसान ब्रिगेड ने जो है ये पहल जो की है तो ये वाकई सराहनीय है और उन किसानों को समर्थन देने के लिए आप यात्रा निकाल रहे हैं क्या? नहीं, किसानों को जागरूक करने के लिए निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ, महाराष्ट्र शासन ने उसको स्टे दे दिया, वो तीनों कानूनों को स्टे दे दिया। मगर ये स्टे देने का जो तरीका है वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ समय के लिए उसको प्रोलॉन्ग कर सकती है, क्योंकि खरीदने की कैपेसिटी, सब्सिडी देने की कैपेसिटी, स्टोरेज की कैपेसिटी, ये सारी कैपेसिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती। अगर आपको बोनस भी देना होगा तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकते और आपने दे दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पनिश करता है। तो ये नहीं समझ रहे यहाँ के किसान, ये समझने की जरूरत है। और जैसे मोदी जी बोल रहे थे कि किसान भ्रमित है, तो भ्रमित यहाँ का किसान है, क्योंकि जो यहाँ भाजपा के समर्थित संगठन है किसानों के, वो उनको बरगला रहे, वो उनको समझा रहे कि ये तुम्हारा हितैषी बिल है। मगर कोई ये नहीं बताता, अरे इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर को पता नहीं कि इस कानून में काला क्या है, क्योंकि आपको पता है ये बिल कृषि मंत्री ने बनाया नहीं, ये बिल बनाया अडानी अंबानी के वकीलों ने। तो ये कृषि मंत्री को कैसे समझ में आएगा कि ये इसमें गलत क्या है?
इसमें रॉन्ग क्या है, इसमें काला क्या है, वो समझ में उनको नहीं आएगा। मगर हम जैसे लोगों को समझ में आया है कि इससे हमारी जमीनें जाएगी। वो कितना भी बोले कि आपके क्रॉप का एग्रीमेंट है, जमीन का एग्रीमेंट नहीं है, ये बोलते हैं वो, मगर वो नहीं होने वाला है। क्योंकि क्रॉप के लिए जो फेंसिंग लगाएंगे, क्रॉप के लिए जो इरिगेशन सिस्टम करेंगे, उसके लिए लोन जो लेंगे वो आपके खेत पर लेंगे। और वो जब लोन आएगा तो लोन वसूली के लिए वो जो बैंकर्स है वो आपके खेत को जब्त करेंगे। ये नहीं लेगा तो क्या, वो तो बैंक में चली जाएगी। और बैंक से खरीदना कभी भी आसान है इंडस्ट्री के लिए, वो करेगा। इन्होंने कोर्टबंदी कर दी है किसानों को, उसकी भी बात है। और इन्होंने जो स्टॉक करने का बड़ा काम किया है, तो मैं मध्यम वर्गीय किसान लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो आरएसएस की विचारधारा है, उसके 2 किताबें है, बंच ऑफ थॉट्स और वी फाइंड आवर नेशनहुड में पेज नंबर 80 से 85 तक लिखा है कि जब तक इस देश की जनता 95%, 95% जनता जब तक हैंड टू माउथ नहीं होगी, इस देश में हिंदुत्व स्थापित नहीं होगा। वो चाहते हैं कि यहाँ की जनता दर दर की ठोकरें खाए, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाए। और जो कांग्रेस ने 70 सालों में जो कुछ किया है, वो जो बोल रहे हैं कि 70 सालों में क्या किया, तो कांग्रेस ने गरीबी रेखा से नीचे 27% को लाया था। आदरणीय मोदी जी ने ये रेशो जो 6 साल में है वो 65% ले गए। 85 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से नीचे है, बिना सरकार ने अनाज दिए वो खाना नहीं खा सकते, ये हालत है। 20 करोड़ लोग अभी एक वक्त का खाना खाते थे, अब आपको मैं बताता हूं कि 65 करोड़ लोग एक वक्त का खाना के लिए मोहताज हो जाएंगे। और इसलिए हम किसान बिल के विरोध में गांव-गांव जाके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जिस तरह हमारे नेता आदरणीय प्रकाश भाऊ आए हैं, किसान यात्रा जो यहाँ पर साइकिल यात्रा यहाँ पर निकाली गई है, तो हमारे साथ और भी यहाँ पर जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन यहाँ पर शुरू किया गया है, साइकिल यात्रा जो यहाँ से शुरू की गई है, राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहब इनके जन्मस्थली से लेकर हम अभी यहाँ पर संघर्ष भूमि लॉन्ग मार्च जहाँ पर रोका गया था, इस पुल पर है, जहाँ पर जिस पुलिया पर दोनों तरफ से जो है लॉन्ग मार्च के जो आंदोलनकारी जो जा रहे थे, उनको यहाँ पर पुलिस द्वारा यहाँ पर उन पर लाठीचार्ज की गई थी। जहाँ पर ये संघर्ष भूमि है, इस संघर्ष भूमि से हम अभी यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर है देशोन्नति के संपादक और ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश पोहरे जी, जिनके नेतृत्व में ये यात्रा जो है निकाली जा रही है। तो हम सीधा बात करेंगे सर से। सर, ये जो आंदोलन जो साइकिल यात्रा जो निकाली गई है, ये जो साइकिल यात्रा है, इस साइकिल यात्रा की जो मंशा है, इसके पीछे क्या मंशा है? और महाराष्ट्र के जो किसान है, वो किसान जो दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या महाराष्ट्र का किसान उसके साथ है या इसे संभ्रम में लाया गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा है। ऐसा है कि इस कायदों के बारे में जो कि किसानों को बर्बाद करने वाले हैं, इसके बारे में पहले तो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के किसान पिछले जून महीने से, जब से अध्यादेश निकले तब से रास्ते पे है। पंजाब के किसानों ने तो वहाँ पर जो मालगाड़ियाँ है वो रोक के 2 महीने करीब आंदोलन किया, लेकिन जब इसके बावजूद भी ये जो 3 काले कानून हैं ये पास हो गए लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर, और राष्ट्रपति जी ने जब सही कर दी इसके ऊपर, तब ये किसान संसद को घेरने के लिए दिल्ली आने लगा। तो आपको पता ही है कि किस तरीके से उन किसानों के ऊपर पानी की बौछारी की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और उसके बाद में 26 जनवरी को उन किसानों को बदनाम करने के, आंदोलन को बदनाम करने के लिए, ताकि किसान नेताओं को अरेस्ट कर सके। तो ये सब घिनौने काम सरकार ने किए, उनके ऊपर उनके बगल बच्चे भेज के वो 26 जनवरी का सारा नौटंकी नाटक सरकार ने किया। लाल किले के ऊपर कुछ नालायक लोगों को वहाँ भेजा। लेकिन अच्छा है कि कम से कम आपके जैसे सोशल मीडिया के लोगों ने ये सारा जो है इनका जो खेल है ये ढूंढ के निकाला, और ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है सरकार का पूरा हो गया। उसके कारण किसानों के अंदर बड़ा रोष आया, और पूरे राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पंजाब, ये सारा किसान अभी महापंचायतों के द्वारा रास्ते पे आ गया है, और सारे जाति भेद धर्म छोड़ के, भेद भूल के, ये सारा का सारा किसान अभी महापंचायतों में लाखों की संख्या में अभी रास्ते पे आया है। लेकिन उस तरीके से महाराष्ट्र का जो किसान है, इनको इसका इसलिए
चटके नहीं बैठ रहे, क्योंकि ये कानूनों को महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल में तो स्थगिति दे के रखी है। और हमारे यहाँ पे गेहूँ नहीं है, चावल नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा खरीदी होता है और MSP उसको ही मिलती है। और हमारे महाराष्ट्र के अंदर तो MSP जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3% 5% माल उसके ऊपर खरीदी जाता है। तो इसीलिए किसानों को पूरी आइडिया नहीं है कि ये कानून जब लागू हो जाएंगे तो इसके कारण वो लोग कैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो वो किसानों में जागृति फैलाने के लिए, उनको सारा चीज़ें समझाने के लिए, सरकार की जो गलत नीति है उसके कारण जो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, खेती महंगी हो रही है, खेती किसानी की जो है वो हड़पे जाने वाली है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के तहत, तो ये सारी चीज़ें किसानों को समझाना, उनके तरफ जो बाकी के भी उनके जो प्रॉब्लम है, बिजली काटे जा रही है, बिजली के गलत अनशन बिल दिए जा रहे हैं, और उसके बाद में कर्ज माफ़ी नहीं हुई है, और किसानों को एक तरीके से तो बताया जाता है कि इसको सारे सहूलतें है और माफ़ी दिए जा रही है। दूसरी तरफ इन लोगों ने जाके खाद के भाव बढ़ा दिए, सोयाबीन कपास इसके सारे भाव गिरा दिए। पिछले 6-7 सालों से किसान को मर रहा है एकदम। तो इसीलिए ये सारा जन जागृति करने के लिए हमने यही सोचा कि चलो गांव-गांव चले, किसान मिले। वो हिसाब से हम लोग अभी ये 200 किलोमीटर पूरे 6 जिले के अंदर घूम रहे हैं। यानी कार्यक्रम खत्म होने के बाद में वो परमिशन दे रहे हैं हमको। ये ऐसे सरकारी अधिकारी, और ये कोविड काल के अंदर जो है अधिकारी जो है, इन लोगों के हाथ में एक नया शस्त्र आ गया है लोगों को लूटने का और डराने का। इनके तो पगार चालू है, लेकिन ये पूरे गांव को लॉकडाउन करके, और जो चलती गाड़ी अभी गाड़ी पटरी पर आने की कोशिश हो रही है, इन्होंने 10-12 महीने जो उतार के रखी थी वो अभी पटरी पे आ रही है, तो वापस से ये लोगों को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिहार के अंदर इलेक्शन हुए हैं, अभी बंगाल के अंदर इलेक्शन है, वहाँ पे सारे लाखों के लोग निकल रहे हैं। किसान बॉर्डर के ऊपर 3-3, 4-4, 6-6 लाख किसान बैठा है, उन लोगों को कोरोना नहीं होता। उस समय पे सरकार को ये नहीं लगता कि ये गलत है, और हमारी यात्रा निकलती है या कोई गाँव के अंदर तो सरकार जाकर इस तरीके से लोगों को हटाने की कोशिश करती है। तो लोगों ने इनका ये तरीका समझना चाहिए, और ये कोरोना को बिल्कुल बाजी में रख के लोगों ने आगे निकलना चाहिए। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों की जो भूमिका है, दोनों की भूमिका बिल्कुल मिली भगत की है। मैं ऐसा समझता था कि भाई राज्य सरकार जो है किसानों के साथ में है, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि राज्य सरकार किसानों के साथ में नहीं है, तो ये नौकरशाही के साथ में है, और ये भी केंद्र के साथ में है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ संपादक देशोन्नति के प्रकाश पोखरी जी, जिनसे हमने बातचीत की, और किसान ब्रिगेड के ये संस्थापक अध्यक्ष है, जिन्होंने यहाँ पर जो है साइकिल यात्रा निकाली है, जो राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहब इनकी जन्मस्थली सिंदखेड़ राजा से यहाँ पर निकली है, और ये सीधा 5 जिलों से होते हुए हज़ारों किलोमीटर तक ये यात्रा जो है इनकी चलने वाली है। लोगों को, किसानों को जागरूक करने के लिए ये यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन योगेश के साथ में दीपक मोरे, विदर्भ टीवी, बुल्ढाना।